बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 अप्रैल 2024 रोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सार्फिन ने 70% पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से की हैं। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा, पिछले 2023 के साल के दौरान सार्फिन ने 70% अदायगियाँ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 2022 के मुकाबले में 2023 के दौरान सार्फिन की इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में 62% इजाफा हुआ। सामा ने कहा, मुल्क को कैश फ्री और इलेक्ट्रॉनिक अदायगियों की तरफ लाना हुकूमत की कामयाब पॉलिसी है, जिसके असरात नज़र आ रहे हैं। सामा ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक अदायगियों को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक वसाइल के इजाफे के साथ उसको आसान बनाया जा रहा है। सऊदी विजन 2030 में सऊदी मुआशरे को कैश फ्री करके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की जानब लेकर जाना है। मुस्तकबिल के विजन को सामने रखते हुए कोशिश है कि 2030 तक इस मनसूबे का कम अज़ कम 70% टारगेट हासिल कर लिया जाए, जिसके लिए तेज़ी से काम किया जा रहा है। इस बारे में सऊदी सेंट्रल बैंक ने कई मनसूबे शुरू कर रखे हैं, जिनमें से एक को सरी का उन्वान दिया गया है। इसके अलावा सद्दात प्रोग्राम और मादा पेमेंट कार्ड की सहूलत भी शामिल है। मदीना मुनव्वरा बस सर्विस मंसूबे ने कहा है कि रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद नबवी के 5 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन ने बसों के ज़रिए सफ़र किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा, यकम रमज़ान मुबारक से बस सर्विस शुरू की है। ज़ायरीन की बेहतर खिदमत के लिए 7 मुख्तलिफ स्टेशन मुकर्रर किए गए हैं, जो मुख्तलिफ रूट से मस्जिद नबवी लेकर जाते हैं। मदीना बस सर्विस स्टेडियम, दुरा अल मदीना, सैयदुल शुहदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी, अल खालदिया, शतिया और बनी हारसा से बसें मस्जिद नबवी लेकर जाती हैं और वापस लाती हैं। अल आलिया मॉल से मस्जिद कुबा ज़ायरीन को भी ले जाया जाता है और वापस लाया जाता है। रियाद में कस्टम कंपनी ने और कस्टम कमेटी ने बिजली के केबल में ममनुआ तंबाकू स्मगल करने की कोशिश पर प्राइवेट कंपनी पर 3,60,000 रियाल जुर्माना किया है। अखबार 24 के मुताबिक ज़कात और कस्टम कमेटी के ज़राए का कहना है कि किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम एहलकारों ने एक कार्गो की तलाशी ली तो बिजली के केबल्स में छुपाए गए तंबाकू के पैकेट्स बरामद हुए। केबल्स में 288 तंबाकू के पैकेट्स मौजूद थे। हर पैकेट का वजन 5 ग्राम था। जब्त किए जाने वाले तंबाकू की मालियत 1,80,000 रियाल थी। यह तंबाकू को सिगरेट में नहीं डाला जाता था, बल्कि इसे निस्वार की तरह इस्तेमाल और उसके पाउडर को सूखा जाता है। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ मंगल को सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक जद्दा के किंग अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मक्का रीजन के नायब गवर्नर सऊद बिन मिशाल बिन अब्दुल-अज़ीज़, वज़ीर इक़्तिसाद फैसल बिन फाज़ल अल इब्राहीम, स्पेन में सऊदी अरब की सफ़ीर अमीरा हिफ़ा बिनत अब्दुल-अज़ीज़ बिन अयाफ़, जद्दा के मेयर, मक्का रीजन के डायरेक्टर पुलिस और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरों को बदनाम करने की सज़ा 1 साल तक कैद है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन इंसदादे साइबर क्राइम कानून के मुताबिक सोशल मीडिया के ज़रिए दूसरों को बदनाम करने या उन्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना जो है, इसको गुनाह आमेज़ रवैया समझा जाता है, जो कि एक मुजरमाना सरगर्मी है, जिसके लिए जवाबदेही की ज़रूरत है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ ज़राए से दूसरों को बदनाम करना, उन्हें नुकसान पहुँचाना काबिल सज़ा जुर्म है और इस पर 1 साल तक कैद और जो है 5 लाख रियाल तक जुर्माना या दोनों में से एक सज़ा भी या दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। मुश्तरका एमरजेंसी नंबर 911 पर 26 लाख कॉल्स मौसूल हुई। कौमी मरकज़ बराए मुश्तरका ऑपरेशन के एमरजेंसी नंबर 911 पर मार्च 2024 के दौरान 26 लाख कॉल्स मौसूल हुई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सबसे ज़्यादा कॉल्स जो हैं वो रियाद, मक्का मुकरमा और मशरकी रीजन से की गई। मरकज़ की इंतज़ामिया ने कहा कि मक्का मुकरमा से 9,33,000, रियाद से 11 लाख जो है 92,000 और मशरकी रीजन से 5,16,000 कॉल्स मौसूल हुई हैं। कौमी मरकज़ बराए मुश्तरका ऑपरेशन ने हंगामी इमदाद के लिए मुश्तरका नंबर 911 मुतारिफ करवा रखा है, जिस पर कॉल करने वालों को मुनासिब इमदाद फराहम की जाती है, जिस पर कई ज़ुबानों में राब्ते की सहूलत है। 24 घंटे स्टाफ मौजूद होता है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में ट्रैफिक में खलल डालने की कोशिश करने वाले कई शामी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद रीजन पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने एक रहायशी और शामी शहरियत के विजिट वीज़े पर आने वाले 2 तारकीन वतन को रियाद शहर में एक अवामी सड़क पर ट्रैफिक में रुकावट डालने और लापरवाही से गाड़ी चलाने के नतीजे में गिरफ्तार कर लिया। कैपिटल पुलिस के एक बयान के मुताबिक इन खिलाफ वर्जियों के नतीजे में रियाद पुलिस ने उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले करने के अलावा उनके खिलाफ कानूनी इकदाम करने के लिए गिरफ्तार किया।
सऊदी अरब में रूह अल सऊदिया के ज़ेर एहतमाम एक 1445 हिजरी की ईद उल फितर के लिए एडवर्टीजमेंट कैंपेन के आगाज़ का ऐलान किया गया, जिसके लिए ईद कम है ना आपकी ईद यहाँ है का स्लोगन इख्तियार किया गया है। इस मुहिम का मकसद ईद की छुट्टियाँ पूरे मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाना, मुख्तलिफ इलाकों में शहरी और रहायशियों और ज़ायरीन में ईद की खुशियों को दोबारा करना, सऊदी अरब के अंदर और बाहर से आने वाले टूरिस्ट को सऊदी अरब में जो है इस मौके से ईद की खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ होने और सऊदी अरब में इसको मनाने के लिए मुख्तलिफ तफरीही इवेंट्स और सरगर्मियों का इनेकाद शामिल है। मक्का मुकरमा में ईद उल फितर की नमाज के लिए 2268 मसाजिद और इबादत गाहों की तैयारी। इस्लामी अमूर ज़ब्त और रहनुमाई की वजारत ने मक्का मुकरमा के इलाकों में जो है 2268 मसाजिद जो है वो ईद उल फितर की तैयारी के लिए तैयार की हैं, जिसमें देखभाल, उसकी ऑपरेशनल सफाई सुथराई और तमाम सामान मुकम्मल करने के बाद उसको जो है मुकम्मल किया है, ताकि जो इबादत के माहौल में एहतराम और सुकून के साथ नमाज अदा की जा सके। कतरी सेंट्रल बैंक ने कहा 2022 के मुकाबले में 2023 में बैरून मुल्क जाने वाले कतरी टूरिस्ट ने 35.5% ज़्यादा खर्च किए। वादे रहे कतरी टूरिस्ट को पसंदीदा मुल्क सऊदी अरब सबसे आगे है, जहां हर साल कतरी टूरिस्ट घूमने फिरने और उम्रा करने के लिए आते हैं। याद रहे कि आलमी सियाहती इदारों का कहना है कि बैरून मुल्क टूरिज़्म पर जाकर सबसे ज़्यादा खर्च करने वालों में कतरी टूरिस्ट शामिल हैं। दूसरी तरफ कतरी हुकूमत सियाहत के शोबे को बेहतर बनाने की कोशिश में है और उसका टारगेट है कि 2030 तक कौमी आमदनी में सियाहत के शोबे का हिस्सा 12% किया जाए। मस्जिद नबी की पार्किंग की जगहें एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन और ज़ायरीन तक रसाई की सहूलत के लिए एक बड़ा नेटवर्क है। मखसूस शानदार और जो है मुख्तलिफ जो है शक्लों के मुताबिक मस्जिद नबी की जो सहनों के नीचे मस्जिद नबी की जो पार्किंग लॉट है, एंट्रेंस और एग्ज़िट डिज़ाइन के साथ बड़े खूबसूरत इसको डिज़ाइन किया गया है, ताकि मस्जिद नबी आने वालों को इस तक रसाई आसान बनाई जाए। मस्जिद नबी के पार्किंग लॉट्स में हिफाजती निज़ाम और आलात के अलावा 679 जदीद कैमरों के ज़रिए प्रॉपर्टी की निगरानी और हिफाजत के लिए जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम लगाए गए हैं। 800 से ज़्यादा आग बुझाने वाले आलात और तकरीबन 23,000 जो फायर प्रूफ जो कंबल हैं वो भी मौजूद हैं। पार्किंग यूनिट मस्जिद नबी के चारों तरफ वाक़ है। मस्जिद नबी की पार्किंग में 24 पार्किंग यूनिट शामिल हैं और जो तमाम लोगों के लिए मखसूस किए गए हैं, जहां पर फौरी पेमेंट की सहूलत भी मौजूद है। 27 अप्रैल से चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस रियाद और शंघाई के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट चलाएगी। चाइना ईस्टर्न एयरलाइन ने 27 अप्रैल को शंघाई और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। चीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक शंघाई रियाद और रियाद शंघाई जो परवाज़ें हैं हफ्ते में 3 बार हर पीर जुमेरात और हफ्ते को चलेंगी। खुरूज की मुद्दत ख़त्म, इकामा बाकी है, क्या वापसी हो सकती है? सऊदी अरब में गैर मुल्की के लिए जो हैं उनके लिए इकामा कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना हर किसी के लिए लाजमी होता है। महकमा पासपोर्ट इमिग्रेशन के ज़रिए तारकीन वतन के इकामों का इजरा, तजदीद और खुरूज और फ़ाइनल एग्ज़िट जारी करना होता है। एक शख्स ने जवादात के ट्विटर अकाउंट पर दरियाफ्त किया, खुरूज की मुद्दत ख़त्म हो गई है जबकि इकामा बाकी है। कफील का कहना है कि दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ जाऊँ, क्या पुराने इकामे पर नहीं आ सकता, जबकि सिर्फ खुरूज एक्सपायर हुआ है। सऊदी अरब के इमिग्रेशन कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की जिनके खुरूज की मुद्दत ख़त्म हो जाती है, वो मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते, तो उन पर खुरूज कानून की खिलाफवर्जी दर्ज होती थी, जो कि 3 साल होती है। लेकिन अभी सऊदी अरब में कानून चेंज हो चुका है, अब वो पाबंदी जो है वो नाफिज नहीं होती। जहाँ तक मज़कूरा सवाल का ताल्लुक है, जिसके मुताबिक कारकुन का सिर्फ खुरूज एक्सपायर हुआ है, इकामा बाकी है, तो गैर मुल्की कारकुन के कफील को चाहिए कि इस सूरत में वो फ़ीस पे करने के बाद उसके एग्ज़िट एंट्री में तोसी कर दे। उसके बाद जो कारकुन है वो दोबारा आ सकता है। जवादात के सिस्टम में स्टेटस की तब्दीली के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि शादी के बाद ज़ाती स्टेटस को किस तरह तब्दील किया जाए, जबकि निकाह सऊदी अदालत में रजिस्टर किया गया हो। सवाल के जवाब में जवादात की जानिब से कहा गया, ऐसे लोग जो अफशर सिस्टम में अपने स्टेटस में तब्दीली कराना चाहते हैं, उन्हें चाहिए जवादात के करीबी दफ्तर से रजू करें, जिसके लिए उन्हें इदारे से अपॉइंटमेंट हासिल करना होती है। जवादात के इदारे में मौजूद एहलकार को मतलूबा डॉक्यूमेंट, जिनमें निकाह नामा अहम है, पेश करके स्टेटस को तब्दील करवाया जा सकता है। सऊदी अरब में मंगल को सोने के रेट क्या रहे? सऊदी गोल्ड मार्केट में मंगल 2 अप्रैल को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा देखा गया। अदर वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 238 रियाल 5 हलाला रही, और इसके अलावा 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 272 रियाल 5 हलाला रही, 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 249 रियाल 38 हलाला रही, और 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 204 रियाल 4 हलाला रही। और इसके अलावा जो है सऊदी अरब में 1 किलोग्राम सोने की कीमत 2,73,958 रियाल में दस्तयाब रहा।
अब कुछ बात करते हैं सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 50 पैसे, STC पे 73 रुपये 19 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 16 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 55 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 55 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 25 पैसे, टेली मनी 73 रुपये 23 पैसे। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 22 रुपये 3 पैसे, STC पे 21 रुपये 79 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 70 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 88 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 63 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 60 पैसे दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।